एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप से भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा दिए थे, यानी कि आपको हिंदी में कहे तो विभाज्यता का नियम, जो कि आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बनता है, जहां से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम 2 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की विभाज्यता के नियम हमने दोस्तों पढ़ा दिए थे। यदि आपने विभाज्यता के नियम को प्रैक्टिस कर लिया तो ठीक है। अब इस वीडियो में हम आपको जो कि विभाज्यता के नियम के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपका यूपीएसआई यानी कि यूपी पुलिस की आपकी तैयारी को कराया जा रहा है कंटिन्यूसली। और आपके लिए बता दें, ये रात के 1 बजे क्लास ले रही हूँ मैं। आपको क्या है, क्वेश्चन आपके जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों विभाज्यता के नियम के आधार पर, वो क्वेश्चन हम आपको क्या है करवाते हैं आज, कि डिविजिबिलिटी रूल के कौन कौन से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट करनी है। कहा गया है, यदि 11 अंकों की संख्या 56, 78, x, 43, 26, 7y, यदि ये संख्या आपकी 72 से विभाजित है, तो इस 5x + 8y का जो कि आपका रूट में है, इसका आपको क्या है मान ज्ञात करना है। सामने आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के नियम क्या है दोस्तों, चलिए बताते हैं। आप सबसे पहले कहा गया कि यह संख्या आपकी क्या है 72 से विभाज्य है। तो 72 की विभाज्य आप कहोगे कि मैडम आपने पिछली वीडियो में विभाज्यता का नियम केवल 12 तक बताए थे, 72 की विभाज्यता का नियम तो बताया ही नहीं है। तो 72 की विभाज्यता का नियम कोई अलग से नहीं आता है, इनको ऐसी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना होता है कि इनमें कोई कॉमन ना हो। जैसे कि मैंने तोड़ा इनको 9 और 8 में, ना तो 9 की कोई 8 में संख्या है, ना तो 8 की कोई 9 में संख्या है। कहने का मतलब एक दूसरे में कुछ कॉमन ना हो, इस प्रकार से हम इसे तोड़ते हैं। अब हमने 8 की भी विभाज्यता आपको बता दी और हमने आपको 9 की भी विभाज्यता बता दी। 8 की विभाज्यता क्या कहती है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी आपकी 8 से विभाज्य होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 67/22, इसको हम करेंगे 8 से विभाजित। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ही उसमें आपको क्या है नेगेटिव फील नहीं करना है, आपको क्या है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, आपको दृढ़ निश्चय के साथ, यदि आपने संकल्प लिया है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपको मजबूती के साथ, यदि आपको दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो आप किसी भी फील्ड में अपना सक्सेस कर सकते हैं। तो पेन और कॉपी के साथ बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये 8 की विभाज्यता का नियम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 67 में 8 8 64, यहाँ पर बचा कितना 3। अब 22 की जगह हम क्या रख दें जो कि हमारा 8 से विभाजित हो जाए। 1 रखेंगे 31 होगा, नहीं जाएगा। 2 रखेंगे 32 होगा, तो 8 चुको 32। यदि 22 की जगह हमने 2 रख दिया तो यहाँ आ जाएगा 8 चुको 32 और ये संख्या कट जाएगी। तो हमें 22 का मान दोस्तों पता चल गया कितना है 2। ठीक है, 22 का मान हमें पता चल गया कितना है 2। तो आपके लिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा आसान हो गया। 22 का मान कितना है, 22 का मान आपका 2 है। अब ये संख्या थी आपकी, संख्या क्या है 56, 78, x, 43, 26, 7y। अब इस 22 की जगह हम क्या करेंगे 2 रख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 की विभाज्यता का नियम हो गया कंप्लीट। अब हमें 9 से और क्या है इस संख्या को काट के देखना है, उसके बाद हमारी 9 से विभाज्यता का नियम पता चल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 9 से काटना है, 9 से और हमें क्या है काटना है। तो सबसे पहले हम इसको छोटी कर लेंगे। 9 की विभाज्यता क्या होती है, यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो हम 9 की विभाज्यता के नियम में छोटी कर लेंगे इसमें संख्या। 7 2 9, इसको हटा दो। 6 3 9, इसको हटा दो। 5 4 9, इसको हटा दो। और 7 2 9, इसको हटा दो। अब आपका बचा क्या है, 6 बचा, ये 8 बचा और आपका ये x बचा। 8 से कितना होता है 14, 14 + x। अब आप एक बात बताओ, हम इस जगह पर क्या रखें कि हमारा 9 से कट जाए, आप ही बताओ। x का मान क्या रखें, 1 2 3 4 5। 1 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 नहीं कटता। 2 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो क्या हमारा ये आपका क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 रखें तो क्या होगा, 14 3 17, 17 कटता है, नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा। 4 रखें x की जगह पे, 14 4 18, क्या रखें x की जगह पे 4, तो 14 4 कितना होता है 18, 18 हमारे 9 से कट जाएगा। तो 22 का मान हमें क्या, x का मान हमें क्या मिला, x का मान मिला हमें 4। ठीक है, तो दोस्तों हमें आपका x और y के मान ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में आंसर में आपके x और y के मान में निकाल लेते हैं। ये 72 था, 72 को हमने ब्रेक किया 9 × 8 में और यहाँ से हमने x और y के मान निकाल लिए। अब हमारा इस सवाल में ये समीकरण दिया था 5x + 8y। तो
5 इंटू एक्स का मान कितना था 4 प्लस वाई का मान कितना था 8 दूनी 16, तो 5 को 20 प्लस 8 दूनी 16, ये जोड़ेंगे कितना होगा 36 रूट में। और आपको पता है 36 को 6 गुणे 6 लिखते हैं, बाहर आएगा तो एक ही 6 बचेगा। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों हमारा, इस सवाल का आंसर हो गया हमारा 6। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि एक 9 अंकों की संख्या है दोस्तों 389, ये सीधा सीधा लिख रहा है हम संख्या, एक्स थ्योरी बोली है, यदि 9 अंकों की संख्या है 389 एक्स 637 और आपका 8 वाई, कहा गया है कि ये 72 से, ये भी दोस्तों क्या है 72 से विभाजित है। तो ये सवाल दिया है आपका 6x प्लस 7y का मान आपको क्या है ज्ञात करना है। तो सिंपली पीछे से ही वैसे ही ज्ञात करेंगे जो आपका 72 था। 9 गुणित 8 में हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों। 8 की वास्ता क्या कहती है कि अंतिम के आपको क्या है 3 अंक 8 से विभाजित करके देखने होंगे, वहीं से y का मान निकल जाएगा। 9 की वास्ता कहती है दोस्तों जब y का निकल आएगा तो हम 9 की वास्ता कहती है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो हम सभी अंकों का योग कर करके 9 से देख लेंगे। तो उस प्रकार से दोस्तों जो एक्स वाई के मान निकलेंगे यहाँ पर रख देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप बड़े ही ध्यान से देखिए, यदि आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप बेफिक्र रहिए, ये उसी का टाइप है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 8 से इसको क्या डिवाइड करेंगे 78 वाई को, तो सबसे पहले भाग देंगे 78 में, तो 8 नमा 72 होता है, तो ये बचा आपका 6 वाई आ गया। अब वाई की जगह दोस्तों क्या रख दें कि हमारा ये कट जाए। आप बताओ 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, 6 चौक 8 8 7 56, 8 7 56 56 नहीं आ रहा है, 6 8 8 64 आना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें वाई का मान क्या रखना होगा 4 रख देंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, तो ये सिंपली कट जाएगा। तो यहाँ से हमें वाई का मान पता चल गया कि हमने 4 रखा, कितना मिल गया, तो वाई का मान मिल गया हमें दोस्तों 4। जैसे ही हमें वाई का मान मिल गया 4, अब हम क्या करेंगे, वाई का मान जैसे 4 मिला तो अब हम ये संख्या पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम वाई की जगह पर रख देंगे दोस्तों 4। अब 9 की व्यवस्था क्या कहती है कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, तो 9 की व्यवस्था होगी, तो 9 है ये काट दो, ये आपका 6 3 9 ये काट दो, उसके बाद आपका 9 कहीं बन रहा है, ये आपका 7 3 10, हाँ 7 3 10 10 8 18, ये हो गया 9, 18 9 से कट जाता है। अब बचा आपका 8 4 और x, 8 4 कितना होता है 12, 12 प्लस x। अब बताइए कि हम x का मान क्या रख दें कि हमारा 9 से कट जाना चाहिए। x की यहाँ पे 1 रख दिया तो 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 9 से कटता है नहीं। x की यहाँ पे 2 रख दिया तो 12 तो 14 हो जाएगा, 14 9 से कटता है नहीं। x की यहाँ पे 3 रख दिया, 3 12 3 15 हो जाएगा, 15 कटता है नहीं। x की यहाँ पे 4 रख दिया तो 12 4 16 हो गया, 16 कटता है 9 से नहीं। उसके बाद यहाँ पर रखना होगा x की जगह पर 6 रखा, जैसे हमने x का मान रखा दोस्तों हमने 6, तो ये बन गया 12 प्लस 6 यानी कि 18। अब ये 9 से कट जाएगा, तो दोस्तों आपका x का मान कितना निकल आया, आपका x का मान निकल आया 6, y का आपका मिल गया 4, x का मिल गया 6। अब वो समीकरण सॉल्व करना था 6x प्लस 7y, रख दो इसमें मान आप 6 गुणित x का मान कितना है 6 प्लस 7 इंटू y का मान कितना है 4। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, 6 6 36 प्लस 7 को 28, इसे हो गया 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, आपका 8 गुणित 8 8 गुणित 64 होता है, तो यहाँ से 1 8 बाहर आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों 8। तो दोस्तों ये एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि 7 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या है ये 7 अंकों की, यदि 7 अंकों की संख्या, यदि 7 अंकों की संख्या क्या है, संख्या x है 4 6 है 8y 0 5, 11 से विभाजित है तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, ये संख्या आपकी क्या है 11 से विभाजित है, तो आपको क्या है इसमें x प्लस y के मान ज्ञात करनी। ये आपका क्या है दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका ये है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x 4 6 8 y और 0 5, ये 11 से 11 की विभाजक क्या कहती है? सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। ठीक है, ये आपके क्या है? विषम स्थानों का योग। तो विषम स्थानों का योग अंतर सम स्थानों का योग, इन दोनों का अंतर यदि आपका 0 11 22 33 इस प्रकार से है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पर देखिए विषम स्थान कितने हुए? x + 6 + y एंड आपका x + 6 + y + 5, और सम स्थानों पर क्या है? 4 + 8 + 0। ठीक है, तो कितना हुआ? 6 5 11, 11 + x + y, अंतर कितना है? 8 4 12। ठीक है, अंतर कितना? 8 4 12। अब आप बताइए कि x + y की जगह कितना रख दें हम? x + y की जगह हम कितना रख दें दोस्तों कि आपका क्या है? अंतर 0 आ जाए। तो हमें क्या रखना होगा? x + y की जगह हमें क्या रखना होगा कि अंतर 0 आ जाए? तो हमें 1 रखना होगा। यदि हम 1 रख देंगे तो 11 1 + 12 होता है, 12 से 12 कट जाएगा और आपका क्या है? 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जो x + y का मान है वो पूछा गया है, तो दोस्तों x + y का मान क्या है? 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि x + y की जगह पे हमें 1 रखना होगा तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 146 फिर स्टार है, उसके बाद आपका 48 है। 146 ये आपका स्टार है, फिर आपका है 48 को 8 से विभाजित बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी किस संख्या को रखा जाना चाहिए? ये संख्या है, इसमें कहा गया 8 से विभाजित बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा मान क्या होगा? ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है, ये विभाज्यता के नियम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संख्या है, ये स्टार बना बीच में, ये संख्या पूरी आपकी 8 से विभाजित हो रही है। उसने बोला है कि स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा मान कौन रखा जाए कि ये संख्या आपकी क्या है? 8 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों सबसे बड़ा मान कहा गया है, तो आप स्टार के स्थान पर सबसे पहले 9 8 7 बड़ी से वैल्यू से शुरुआत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा मान पूछा तो पहले बड़ी वैल्यू रखिए, फिर इसके बाद ये छोटे से शुरुआत ना करिए। तो आपको पता है 8 की विभाज्यता क्या कहती है? 8 की विभाज्यता आपकी ये कहती है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो स्टार 4 8 ये आपकी क्या है? 8 से विभाजित होनी चाहिए। सबसे पहले हमने 9 रखा, स्टार की जगह पे 9 रखा तो क्या आएगा? 8 9 72, 8 एकम 8, 1 बचा, 4 निकाला, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 6 14, 6 बचा, अब 8 बचा, तो 8 6 48, 8 7 56, 8 64। तो ये 9 नहीं आ रहा, 8 64 अने 72, अब 72 आ गया, 8 64 आ गया, तो ये आपका नहीं कट रहा। तो ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका मान नहीं होगा, 9 तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा तो आपका क्या होगा? तो फिर क्या होगा? 8 रखते हैं, स्टार की जगह पे 8 रखते हैं, तो 8 एकम 8 कट गया, ये हमने उतारा, 8 6 48। तो दोस्तों ये तो आपका सिद्ध हो गया, तो बस 8 ही रख दो। तो स्टार की जगह पर हम क्या है? स्टार का मान क्या आ गया आपका? 9 तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, 8 हो गया, तो आपका स्टार का मान कितना हो जाएगा? 8। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। अब बताते हैं एक क्वेश्चन आपका और है, वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, अब सबसे बड़ी पूछी तो इसलिए हमने बड़े से शुरुआत करी, बड़ी का मतलब 9 8 7 इस प्रकार से। अब कहा गया है आपका इसमें आपका एक नेक्स्ट स्टेप और बनता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला गया है यदि संख्या है 71 29 P4, ये P है आपका 65, ये संख्या 9 से विभाजित है, तो आप P का मान बताइए। 9 से विभाजित है तो P का मान यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो आपको पता होगा दी गई संख्या 9 से विभाजित कब होती है दोस्तों? जब उसका योग यदि आपका 9 हो जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 5 4 9 इसे हटा देंगे,
7 2 9 ऐसे हटा देंगे, ये भी 9 ऐसे हटा देंगे, बचा क्या 1 और 6, 1 6 और p बचा, 6 और 1 7, 7 प्लस p। अब बताइए p के स्थान पर क्या रख दें कि संख्या 9 से कट जाए। p के स्थान पर यदि 2 रख दें तो 7 2 9 हो जाएगा। तो दोस्तों p के स्थान पर 2 रख दें, तो यहाँ पर p का मान कितना है 2। तो इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों स्टार के स्थान पर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। ये आपके टाइप वाइज मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, जो कि आपके क्या है यूपीएसआई के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो कि आपके आए थे इस एग्जाम में 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट आपके क्या है, आप पढ़ेंगे हम आपका क्या है नंबर ऑफ जीरोज में कितने टाइप बनते हैं वो पढ़ेंगे, और आपका उसके बाद मिसलिनियस कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम की, उसके बाद आपका दूसरा लेसन शुरू होगा। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक के माध्यम से हमें पता चलता है आपको वीडियो कितनी पसंद आई।